हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप सभी के सभी। आज के इस लेक्चर के अंदर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं सर्टेन एमसीक्यूज वगैरह। जैसे आप सभी को पता है, आपके एग्जाम डेट्स आ चुके हैं, जो कि मार्च, सभी को पता है, मार्च 14 से स्टार्ट है। ठीक है। और जो मैथ्स की एग्ज़ाम है वो है 28 ऑफ मार्च। तो एक्चुअली आप सभी को पता है कि पेपर पैटर्न कैसे आता है, फिर भी मैं एक बार आप सभी को बता देता हूँ। आपके जो मार्क्स, जो टोटल मार्क्स रहेंगे एग्जाम का, जो पेपर है वो 80 मार्क्स का है, जिसके अंदर 60 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव। और जो रिमेनिंग 20 मार्क्स है वो आपका है एमसीक्यूज। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर्स के अंदर मैंने सोचा कि आप लोगों के जो मेन बेसिकली जो 20 मार्क्स है पहले वो कवर किया जाए। तो यहाँ से जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो बेसिकली चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। ठीक है। जिसके अंदर अराउंड 30 to 40, अराउंड 30 और 20 एमसीक्यूज रहेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेंगे और हेल्पफुल भी रहेंगे। तो अगर आप ये भी एमसीक्यूज एक बार अगर देख लेंगे तो आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे आज का हम लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। और मेरी कोशिश ये रहेंगी कि मैं बेसिकली जो आपका लेक्चर जो है ये वो मैं अराउंड 20 या 25 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर दूं। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे, हाँ, सर्टेन पॉइंट्स ये स्टार्ट करने से पहले एक बार याद रख लेना कि आप लोग जब भी ये वीडियो या लेक्चर देखने वाले हैं, आप एक न्यू नोटबुक, न्यू बुक अराउंड 100 पेज की लेके बैठे। और जब भी मैं एमसीक्यू कराऊंगा पहले आप उसको सॉल्व करें। ठीक है। फिर भी अगर कुछ डाउट है फिर भी अगर कुछ डाउट है तो उसके बाद में जो भी मैं सोल्यूशन कराऊंगा उसको देख के फिर आप सोल्यूशन करें। यानी कि बेसिकली बोलने का मतलब यह है कि पहले आप खुद से करें, फिर उसके बाद में अगर कहीं आप अटक गए या कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप लेक्चर देख के उसके आगे आप स्टार्ट करें, ना कि आप डायरेक्टली सीधा स्टार्ट कर दें। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 मिनट। चलिए, तो ये है पूरी एमसीक्यू बुकलेट। ठीक है। जो मैंने कुछ इम्पोर्टेंट निकाल के इसके अंदर रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेशनल नंबर। तो इनमें से कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो हमें पता है 5 to 5,
टू बार जो है ये रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर कैसा है कि हम ऑलरेडी रेशनल नंबर के अंदर पढ़ से हैं कि अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में है और वो रिपीट हो रहा है तो इट इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये तो रेशनल नंबर है, तो ये हमारा आंसर नहीं रहेगा क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट अ रेशनल नंबर, जो रेशनल नंबर नहीं है। और एक सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू टाइम पे भी अगर रुक जाएगा डेसिमल के बाद में तो भी वो हमारा रेशनल नंबर होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग रहा तो भी रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रहा तो भी रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू फॉर्म में तो भी रेशनल नंबर है, यानी कि हमारा आंसर इधर रहेगा ए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, सेकेंड वन, एलसीएम ऑफ लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात हमें ये जानना रहेगा प्राइम नंबर क्या है, सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। और लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर, कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो, यानी कि सबसे वन के एक फैक्टर है, टू के दो फैक्टर है, थ्री के दो फैक्टर है और फोर का थ्री फैक्टर्स है, यानी कि वन के टेबल में जाएगा, टू के टेबल में जाएगा और फोर के टेबल में जाएगा, यानी कि लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है इधर, फोर। तो इसका एलसीएम अब निकालेंगे, जब अपन एलसीएम निकालेंगे किसका, टू और फोर का, तो टू वन जा टू टू जा, नेक्स्ट टू वन जा, तो एलसीएम कितना है, टू इंटू टू विच इज नथिंग बट फोर। तो हमारा आंसर इधर रहेगा बी। नेक्स्ट, द पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.24। तो 0.24 का पी बाई क्यू फॉर्म क्या रहता, 0.24 का पी बाई क्यू फॉर्म रहेगा 0.125 इज नथिंग बट 125 डिवाइडेड बाई 1000, क्योंकि पॉइंट के बाद में 3 जीरो है तो नीचे आ जाएगा 1000। तो इसका आंसर जो रहेगा, अब ये 5 के टेबल में कैंसिलेशन होगा, 5 टू ज़ा 10 बचे 2, 5 5 ज़ा, नेक्स्ट 5 टू ज़ा 0 0, नेक्स्ट 5 5 ज़ा, फिर 5 4 0 ज़ा, 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा, तो आंसर कितना आया, 1/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट। नेक्स्ट, फोर्थ वन, अब इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, लॉग x टू द बेस a इज इक्वल्स टू n, देन a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल्स टू x, यानी कि लॉग 0.001 टू द बेस 10 अगर है तो आंसर इसका क्या है, -3। तो इसको जब मैं एक्सपोनेंट फॉर्म में अगर कन्वर्ट करूंगा तो 10 टू द पावर ऑफ -3 इज इक्वल्स टू 0.001, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो करेक्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट, फिफ्थ वन, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेम देखो, ऊपर थर्ड वाला क्वेश्चन है सेम एज इट इज है, बट इसे हम सिंप्लीफाई कर चुके हैं और इसे सिंप्लीफाई नहीं करना है, तो इसका आंसर डायरेक्टली सीधा आ जाएगा 125/1000। नेक्स्ट, दोनों का एचसीएफ निकालना है 12 और 21 का। तो अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, 3 4 जा, फिर नेक्स्ट 2 2 जा और फिर 2 1 जा, इसका आएगा 3 7 जा और फिर 7 1 जा, दोनों के बीच में कॉमन क्या है, 3, तो एचसीएफ इसका रहेगा 3। नेक्स्ट, इधर एक द 10th डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, तो हमें पता है कि है ना 6 टू द पावर ऑफ कुछ भी रहने दो, यूनिट प्लेस में क्या आएगा 6, और 5 टू द पावर ऑफ कुछ भी रहने दो, तो इसका आंसर क्या आएगा 5, यानी कि 6 इंटू 5 जब अपन करेंगे तो आंसर आया इसका 30, यानी कि 10th प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आया 0, तो इसका आंसर रहेगा ए। ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, 125 इज इक्वल्स टू, हाँ इधर एक एरर है कि इधर 10th डिजिट नहीं आना चाहिए था, इधर आना चाहिए था यूनिट प्लेस या फिर वंस डिजिट। ठीक है, क्योंकि 10th प्लेस पे तो इधर 30 आएगा और वो अलग ही हो जाएगा, तो इधर आना चाहिए था वंस डिजिट या फिर यूनिट प्लेस विल बी बेटर। ठीक है, तो एक मिनट, मैं इसे थोड़ा सही कर देता हूँ।
यूनिट, इधर यूनिट लिख लीजिए आप, ठीक है, यूनिट डिजिट। चलिए नेक्स्ट, सम नंबर 8, 125 इज इक्वल्स टू 7Q प्लस R। तो इसको कैसा सॉल्व कर सकते हैं? इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि 125 को डिवाइड करो 7 से, 7 वन जा 7, तो आंसर आया इसका 5, 5, 7, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 7 7 जा 49, इसका आंसर बचेगा 6। तो इसका, तो 125 को कैसा लिख सकते हैं? 125 इज नथिंग बट 7 इंटू 17 प्लस 6, तो ये 6 ही क्या है अपना? आर। तो आंसर रहेगा इसका डी। क्लियर है? नेक्स्ट, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 98। तो 98 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 98, 2 2 4 जा 8, 1 9 जा, नेक्स्ट 7 7 जा, और फिर 7 1 जा, तो आंसर कितना आया? 2 इंटू 7 स्क्वायर, तो आंसर रहेगा इसका सी। नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई दो नंबर है, ठीक है, एक्स एंड वाई दो नंबर है, वेर वाई इज मल्टीपल ऑफ एक्स, यानी कि वाई इज मल्टीपल ऑफ एक्स का मतलब होता वाई जो नंबर है वो एक्स के टेबल के अंदर जाएगा। तो एग्जाम्पल से अगर कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो सपोज ये एक्स जो है वो 2 है और वाई जो है वो 4 है, तो 4 जो है 2 के टेबल में जाता है, तो आंसर इसका क्या रहेगा? 2, 4, इसका एलसीएम निकाल लो। 2 1 जा, 2 2 जा, नेक्स्ट 2 1 जा, तो एलसीएम कितना है इसका? 2 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 4, जो कि है आपका वाई, तो इसका आंसर रहेगा बी, वाई। नेक्स्ट, log 32 टू द बेस 2 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, तो log 32 को कैसा लिख सकते हैं? 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यानी कि 2 टू द पावर ऑफ 5 टू द बेस 2, विच इज नथिंग बट 5 सामने चल जाएगा, यानी कि 5 log 2 टू द बेस 2, यानी कि 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 कितना आएगा आंसर? 5, तो इसका आंसर आ गया डी। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी डिजिट विल द डेसिमल एक्सप्रेस ऑफ 7 1/25 एट द एंड। तो इसका बोलने का मतलब है कितने डिजिट के बाद में इसकी वैल्यू जो है स्टॉप हो जाएंगी बोल के, ठीक है। तो इसको करने के दो मेथड है, या तो आप 125 डिवाइडेड बाई 7 कर लो, या फिर तो इसको कैसा करेंगे? ज़ीरो लगाओ, तो ज़ीरो आ गया, पॉइंट लगा है, फिर ज़ीरो लगाएंगे तो एक और एक ज़ीरो, तो 125 डिवाइडेड बाई 125 के टेबल में 700 कब जाएगा? तो 125 इंटू 6 करके देखो, 30, 12 13 14 15 750 नहीं आएगा, तो 125 इंटू 5 करके देखो। अब 25 बड़ा हो गया ये, तो 1 2 6 25, ठीक है, तो 6 जा, सॉरी 5 जा, 5 जा 625, तो बचा कितना? ये आएगा आपके पास 975, पॉइंट लगाया सर ज़ीरो, यानी कि 6 जा 750, तो आंसर आ गया इसका ज़ीरो, यानी कि पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 3 डिजिट, तो आंसर आएगा बी। दूसरा मेथड कैसा कर सकते हैं? 7 डिवाइडेड बाई 125 इंटू इंटू 125 के टेबल में राउंड अप वैल्यू करो, यानी कि या तो 100, 1000 या फिर 10,000 वैसे, तो 125 के टेबल में 1000 कब जाएगा? तो एक बार चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से 8 जा, तो ये आएगा 40,
16, 20, क्या आ गया 1000। ठीक है, तो 8 जा और 8 जा, तो इसका आंसर रहेगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो इसका आंसर रहेगा 7 8 जा 56 और डिवाइडेड बाई 1000। पॉइंट के 5 6 3 डिजिट है, 1 2 ये 3, फिर पॉइंट लग जाएगा और फिर 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना है 0.056, 0.056, 0.056 3 डिजिट के बाद में एंड हो गया। ठीक है, चलिए, तो आपका आंसर इधर रहेगा बी। नेक्स्ट, log 10, इसको कैसा लिख सकते हैं, 0.01 को 1/1000। ठीक है, 1/1000 विच इज नथिंग बट log 1/10 होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 10। इसकी अब वैल्यू निकालना है, log 0.001 डिवाइडेड बाई, ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा ये सामने चल जाएगा 3 log 1/10 टू द बेस 10। अब ये जो 1/10 है, इसको और कैसा लिख सकते हैं अपन, इसको लिख सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट रुको, इसको मैं थोड़ा आसान बना देता हूँ। 1 मिनट, हाँ, 1/10 होल पावर 3। नेक्स्ट, जब भी अपन रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, नेगेटिव, यानी कि 10 टू द पावर ऑफ जो 3 था वो हो जाएगा -3 और नीचे बेस में रहेगा 10, तो ये 3 सामने चल जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा 3 log 10/10 -3 log, तो आंसर आएगा -3, जो कि आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, इफ q इज सम इंटीजर, q एक कौन सा तो भी इंटीजर है, देन द पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, इसको देखो, जो ऑड नंबर रहेगा बेसिकली, अगर सपोज q जो है वो इवन नंबर है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो भी इवन ही आएगा, 2 2 ज़ा 4 या फिर 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट, अगर ये q जो है, अगर ये ऑड रहा यानी कि 1 रहा या फिर 3 रहा या फिर 5 रहा, तो देखो 2 से जैसे मल्टीप्लाई होगा फिर से इवन हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर से इवन हो जाएगा, तो ये आंसर तो नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अगर 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 3, यानी कि यही आंसर करेक्ट रहेगा कि अगर जब आप अगर q की वैल्यू 1 है +1 तो आंसर इसका आएगा 3, q की वैल्यू अगर 2 है +1 जैसे ही हो जाएंगे जो होगा 5। देखिए, इधर भी ऑड नंबर इधर भी ऑड नंबर, यानी कि अगर इवन रहो चाहे ऑड नंबर रहो, इधर सेटिस्फाई हो जाएगा कि आंसर आने के बाद में ये फिर से क्या हो जाएगा, ऑड। नेक्स्ट, सेम जैसा अभी ऊपर एक और सम गया था वैसे ही वाला सम है कि 7/40 जो है द नंबर ऑफ डिजिट इन द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ डेसिमल फॉर्म इज, तो फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि कब जाके ये है ना कितने डिजिट के बाद में ये जो है आपका वैल्यू टर्मिनल हो जाएंगे यानी कि स्टॉप हो जाएगा। तो इसको करने के लिए सेम वही 40 डिवाइडेड बाई 7, तो 0 0.41 ज़ा 40, तो आंसर आया 30, 4 4 ज़ा 16, 4 7 ज़ा 28, 4 7 ज़ा, नहीं 1 मिनट पॉइंट लगाया सर तो इधर 0 आएगा पहले, 4 7 ज़ा 28 यानी कि 280, तो आंसर बचा है 0.05 ज़ा 200, आंसर आया इसका 0। तो पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 3, तो इसका आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है अभी तक का, सम नंबर 16 का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये हुआ तो एग्जाम में आना चाहिए। ठीक है, देखिए, log ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू log a प्लस log b। log ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, इसको मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको ना एक शीट के अंदर लिखा देता हूँ दूसरे पेपर में। ठीक है, तो
उससे बेटर रहेगा। तो इधर लिखा देता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 मिनट, लॉग ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। चलिए, ओ नो, हम्म, चलिए, यानी कि लॉग ऑफ ए प्लस बी का ए प्लस बी रहेगा। लॉग ए प्लस लॉग बी इज नथिंग बट लॉग ए बी, फॉर्मूला है बेसिक्स का। लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए बी। नेक्स्ट, अब ए को एक तरफ रखे और बी को उस तरफ भी आ दो, यानी कि ए बी माइनस बी, यानी कि ए इज इक्वल्स टू, दोनों में कॉमन क्या है, इधर बी कॉमन है, बचा कितना, ए माइनस वन। अब ये जो ए माइनस वन इधर मल्टीप्लाई रहा, उधर जाके क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि बी इज इक्वल्स टू ए बाई ए माइनस वन। तो आंसर कितना आया, बी इज इक्वल्स टू ए बाई ए माइनस वन, जो कि आंसर रहेगा आपका, देखिए आंसर रहेगा ए, ठीक है। नेक्स्ट, हमें पता है, नेक्स्ट 17th वन, 6 प्लस रूट टू, 6 प्लस रूट टू क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, क्योंकि इवन और ऑड तो ये तो छोड़ ही दो। अब मेन ये दो में पहले एक चीज याद रखना, ये जो रूट 2 है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। और 6 जो है वो रेशनल नंबर है, ठीक है। तो जब भी आप इरेशनल नंबर के साथ में चाहे एडिशन करो, चाहे सब्ट्रैक्शन करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो या फिर चाहे डिवीजन करो, इसका जो आंसर रहेगा ये ऑलवेज इरेशनल नंबर ही रहता है, ठीक है। यानी कि इरेशनल नंबर के साथ में आप कुछ भी करो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, डिवीजन करो, उसका ऑलवेज आंसर क्या रहेगा, इरेशनली। तो आंसर रहेगा इसका बी। नेक्स्ट, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 6/15, 6/15 का डेसिमल फॉर्म निकालना है, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 6 करो, डायरेक्ट सीधा 0 0 जा पॉइंट 4 जा 60, तो आंसर आ गया इसका सी। नेक्स्ट, अब हमें इसे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। तो हमें ऑलरेडी फॉर्मूला मालूम है, ए टू द पावर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि लॉग की जगह पे लॉग एन, एन की जगह पे कितना है अपने पास, 32, 32 ए की जगह पे है 2 इज इक्वल्स टू 5, तो आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट, द HCF ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स किसको बोलते हैं, जो आगे पीछे रहते हैं, 1 2 या फिर 2 3 या फिर 4 5 6 7 वैसे वाले नंबर्स। तो इन दोनों का जब भी आप HCF निकालेंगे, जैसे एग्जांपल के लिए 5 और 6 का अगर मैं HCF निकालूं, तो HCF के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, 6 5 वन जा और 2 3 जा, 3 वन जा और फिर 1 जा, तो दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 1, यानी कि ऑलवेज HCF जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का होता है वो सिर्फ 1 होता है। नेक्स्ट, अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 21, इसे भी मैं नोट में कराऊंगा, ठीक है। चलो देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है log a to the base b into log b to the base a, log b to the base a into log a to the base b। चलिए, तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए मैं अलग अलग कर लूंगा एक बार। पहले log b टू द बेस a को सॉल्व करके बताता हूँ। इसे हम कैसा लिख सकते पता है, log b बाई log a, ये एक फॉर्मूला, एक मिनट रुकिए, log b बाई log a आना चाहिए था इधर,
लॉग ए। इधर एक फार्मूला है, मैं एक फार्मूला लिख लेता हूँ, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा। फार्मूला ऐसा है कि लॉग ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू लॉग ए बाई लॉग बी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। तो इसी को अब ध्यान में रख के बाकी का सम हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, लॉग ए टू द बेस बी। तो लॉग ए टू द बेस बी को कैसा लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी। चलिए दोनों इक्वेशन को अब साथ में लिखो, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होने वाले हैं। लॉग बी टू द बेस ए इंटू लॉग ए टू द बेस बी इज नथिंग बट log b by log a into log a by log b। a टू द बेस b, देखिए log b टू द बेस a की वैल्यू कितनी है, log b by log a आ गया। log a by b की वैल्यू कितनी है, log a by log b, log a by log b। चलिए अब इसी को अब कैंसिल, log b कैंसिल, log a कैंसिल, तो बच्चा कितना आंसर 1। तो इसका बेसिकली आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, एलसीएम ऑफ 72 एंड 108, दोनों का एलसीएम निकालना है, इजी है। चलो करेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे। अब 72 और 108 का एलसीएम, तो चलिए 9 के टेबल से कर लेंगे। 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, बचा एक, 9 2 जा 18। नेक्स्ट 4 2 जा 4 3 जा, नेक्स्ट 2 1 जा 3 का 3, फिर 3 1 जा, तो एलसीएम कितना आया, 36 इंटू 6, 36 इंटू 6, तो आंसर रहेंगे इसका 36 18 19 20 21 216। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये हुआ तो आपके एग्जाम में आ सकता है। 2 नंबर का एचसीएफ दिया सा है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर कितना है, 2 नंबर का एचसीएफ कितना है 72, और 108 का एचसीएफ है वो है 24, और इनका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 72 और 108 का एलसीएम कितना है नहीं मालूम, तो हमारे पास फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही एप्लीकेबल है, 2 नंबर्स के लिए, मोर देन 2 नंबर्स के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला आपके फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही है। ठीक है, तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स कितना है 24, एलसीएम नहीं पता, 2 नंबर क्या है, एक है 72 और दूसरा है 108, तो एलसीएम कितना रहेगा, 108 है 120 है, 120 सॉरी, इरेज कर लेता हूँ। वन ट्वेंटी 120 यानी कि 72 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 24, तो 12 वन ज़ा 0 ज़ा, 12 टू ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 5 ज़ा, तो आंसर कितना आया 72 इंटू 5। 72 इंटू 5 कितना होता है, 72 इंटू 5 1 0 35 36 360, आंसर इसका आएगा 360। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट सम क्या है, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इधर निकाल लेता हूँ 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 ज़ा 0 8 ज़ा, नेक्स्ट 2 5 ज़ा 4 ज़ा, नेक्स्ट 2 1 ज़ा 1 7 ज़ा, सॉरी एक मिनट, 2 5 ज़ा 10 1, सॉरी
इधर करता हूँ। चलिए 216, 2 1 जा 0 8 जा, नेक्स्ट 2 5 जा 4 जा, 2 2 जा 1 7 जा, नेक्स्ट 3 9 जा 3 3 जा और फिर 3 1 जा, यानी कि 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब, आंसर रहेगा इसका डी। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है ये तो, लॉग 1000 को कैसा लिख सकते हैं, 3 क्यूब बेस 3, सॉरी बेस 10, 3 इधर सामने आ जाएगा फॉर्मूला के हिसाब से, यानी कि 3 लॉग 10 टू द बेस 10, यानी कि आंसर रहेगा इसका 3 इंटू 1 विच इज नथिंग बट 3। नेक्स्ट ये भी इजी क्वेश्चन है, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 2 और बेस रहेगा 10, यानी कि आंसर रहेगा लॉग 10 टू द बेस 10 विच इज नथिंग बट 1। ठीक है नेक्स्ट, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सम की तरफ, जो कि है सम नंबर 27। तो सम नंबर 27 के अंदर क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 108, यानी कि 108 जो है वो कितने नंबर्स में जाता है। तो बेसिकली 108 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 जा 4 जा, नेक्स्ट 2 2 जा 1 7 जा, नेक्स्ट 3 9 जा 3 3 जा और फिर 3 1 जा, यानी कि 2 में जाएगा 3 में जाएगा, ये दो तो आ गए, और इनके मल्टीपल्स में भी जाएगा, यानी कि 6 में जाएगा 4 में जाएगा, या फिर और बहुत से 1 में भी जाएगा और बहुत से, लेकिन बेसिकली जो डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट किस में गया है, सिर्फ 2 और 3। डिस्टिंक्ट किस में गया है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, तो मेन बेसिकली गया किस में है, मेन बेसिकली गया है सिर्फ 2 और 3 के अंदर, तो इसका आंसर रहेगा, तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितना आया, सिर्फ 2 और 3 रिपीट हो रहा है, तो इसका आंसर रहेगा 2, यानी कि 2 एंड 3, तो आंसर कितना आ गया इसका 2, दो ही नंबर है ना इसलिए। नेक्स्ट लॉग 125 टू द बेस 5, इसका आंसर रहेगा लॉग 5 क्यूब डिवाइडेड बाय, सॉरी टू द बेस 5 विच इज नथिंग बट 3 log 5/5 विच इज नथिंग बट 3 इंटू 1, तो आंसर रहेगा इसका 3, क्योंकि 125 को हम कैसा लिख सकते हैं, 5 क्यूब। ठीक है नेक्स्ट, तो 5 क्यूब आ गया, 5 क्यूब टू द बेस 5 रहेगा, 3 इधर सामने चल जाएगा, तो आंसर आएगा इधर log 5 टू द बेस 5 और 3 इंटू 1 इज नथिंग बट 3। नेक्स्ट P1 P2 P3 सो ऑन टिल Pn, ये पूरे क्या है कोप्राइम से, आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम इसका रहेगा P1 P2 सो ऑन टिल Pn। 108 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो हम ऑलरेडी ऊपर निकाल लिए, 108 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं अभी ऊपर, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया था, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब, तो ऑप्शन है अपना बी करेक्ट। चलिए तो हाँ हो गए, तो इसी के साथ में हमारे आज के एमसीक्यूज के जो लेक्चर्स क्वेश्चन थे वो खत्म हुए, और इसी की तरह हमारा लेक्चर भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर मैं सेट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।